अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले हमने केमिस्ट्री पार्ट के 5 चैप्टर्स 5 नहीं 4 जो कि 1 जो है रिड्यूस सिलेबस में चला गया था, तो 4 चैप्टर्स जो है हम क्वेश्चन वाइज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब हम हमारे ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर जो है ये बाब में से जितना पार्ट आपने अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो उसमें से जितने सवाल आएंगे, सिर्फ बहुत कम सवाल हैं, बहुत कम पार्ट है इसमें से, तो उस लिहाज से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये सारा जो है अमल हाजिमा वगैरह सब कुछ रिड्यूस सिलेबस में चला गया है। तो हमने पढ़ना है यहाँ पर पेज नंबर 79 6.4 नक्लो हमल से लेकर एंड में अमली खराज, पौधों और जानवरों दोनों में जो है नक्लो हमल, और इसके बाद अमली खराज पौधों और इंसानों में, जानवरों बाकी जानवरों का तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इंसानों और पौधों में। ओके, तो इस लिहाज से हमारा पहला सवाल बनता है, मादों की नक्लो हमल क्या है? नक्लो हमल जो है कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्ट जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पर मादों की नक्लो हमल ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग़िज़ा और इखराजी माहिसलात और गुदूद की इफराज जिस्म की फराहमी की जगह से लेकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जगह या फिर इखराजी अज़ू तक नक्लो हमल किए जाते हैं। तो एक ऐसा वेल डिसिप्लिन ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में एक तो ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऑक्सीजन कहाँ से? लंग्स से लेकर फेफड़ों से, नाक के ज़रिए फेफड़ों और फेफड़ों के ज़रिए खून के ज़रिए जो है सारे खुलियों तक पहुँचती है ऑक्सीजन। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि तमाम खुलियों का एक माहिस्ल है, तो तमाम खुलियों से जो है वापस खून ही के ज़रिए जहाँ से ऑक्सीजन हासिल हुई थी वहीं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक जाती है और नाक से बाहर जाती है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड 2। उसके बाद ग़िज़ा, मुंह और ग़िज़ा अमल हाजिमा की जो ग़िज़ाई नाली वगैरह है उसके ज़रिए जो है मबरस के ज़रिए ख़ारिज की जाती है। ये हो गया 3, ये पूरा जो है नक्लो हमल में आता है। उसके बाद इखराजी माहिसलात, जो भी इखराजी माहिसलात होते हैं, जो फाजिल अशिया होती हैं हमारे जिस्म में, तो उनको जो है कहाँ से ख़ारिज किया जाना है उस जगह पर पहुँचाना। ये हो गया 4, चौथा। उसके बाद है गुदूद का जो भी अफराज, हार्मोन्स जो इफराज करते हैं गुदूद, वो जो है जहाँ से इनका इफराज होता है वहाँ से जो है कहाँ पर उसको स्टोर करना है, ज़ख़ीरा करना है वहाँ पर, और वहाँ पर जहाँ पर ये इन गुदूद के हार्मोन्स का काम होता है वहाँ तक जो है नक्लो हमल किए जाते हैं। और ये ज़्यादातर ये नक्लो हमल जो है, अब जो ग़िज़ा भी डाइजेस्टिव सिस्टम अमल हाजिमा की जो ग़िज़ा जज्ब की जाती है वो भी जो है खून के ज़रिए तमाम खुलियों तक पहुंचाई जाती है। तो ये जो नक्लो हमल का जो मेन मादा है ना, वो इम्पॉर्टेंट बुनियादी मादा है, वो है खून। ये हो गया नक्लो हमल। उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल क्या हो सकता है, अमल सुरियान क्या है? सुरियान जो है पौधे के हवाई हिस्सों के ज़रिए भाप की शक्ल में या फिर आबी बुखारात की शक्ल में पानी का ज़ाया होना अमल सुरियान कहलाता है। और ये जो है अमल सुरियान खुसूसी तौर पर स्टोमेटा के ज़रिए होता है, जो कि पौधों पर बारीक सुराख होते हैं, स्टोमेटा। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन क्या है? ज़ियाई तालीफ यानी फ़ोटोसिंथेसिस में जो भी माहिसलात बनते हैं, और ये जो है हल पज़ेर माहिसलात होते हैं, ज़ियाई तालीफ के हल पज़ेर माहिसलात की नक्लो हमल जो कि फ्लोएम नामी वियाई बाफत के ज़रिए होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, ये हो गया ट्रांसलोकेशन, अमल सुरियान, मादों के नक्लो हमल। और इसके बाद जो है अगला सवाल हो सकता है, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में जो है अगला सवाल ये दिया गया है कि वरीदों वीन्स में जो है वॉल्व का किरदार क्या है?
ये क्या है, वाल्व नहीं पढ़ते इसको, वॉल्व। ओके, वॉल्व का किरदार क्या है? वॉल्व जो है नॉर्मली कहते हैं जहाँ से चीज़ों को मतलब चीज़ों की जो है नकलो हमल को कंट्रोल किया जाता है। जो पाइप सिस्टम में जो है पानी के आने जाने को जो कंट्रोल किया जाता है, जो डोर में गेट होता है ना, उस तरह से हम कह सकते हैं। तो वॉल्व ये क्या करता है, वरीदों में खून के एक सिमती बहाव को यकीनी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में जो हार्ट में यहाँ पर दिया गया है ना, ये जब ये बायां अज़ी जब फैला होता है तो खून यहाँ ये जो है वॉल्व बंद होता है। जैसे ही वॉल्व खुलता है ये सिकुड़ता है और ये वाला हिस्सा जो है फैलता है, तो ये यहाँ आता है, उसके बाद खून आगे जाता है। तो ये वॉल्व जो है एक सिमती बहाव को बनाए रखता है, खून को वापस जाने नहीं देता। तो ये जो एरो मार्क्स दिखाए गए ना, तो इसी तरह से खून यहाँ से आता है, यहाँ जाता है, यहाँ से आता है और ऐसे सप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये वॉल्व क्या करता है, वरीदों में खून के जो है यकसिमती बहाव को यकीनी बनाता है। एक ही सिमत से खून बहना चाहिए ना, उसको जो है यकीनी बनाता है। उसके बाद जो है लिम्फ के अफ़ाल। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ खून के साथ साथ एक बहने वाला कलरलेस फ्लूइड है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो लिम्फ जो है आंत से हजम शुदा और जज्ब शुदा चर्बी की नकलो हमल करता है। हजम शुदा और जज्ब शुदा चर्बी की नकलो हमल करता है और इजाफी खुलवी जगहों से जो है जायद सयाल को खून में वापस लाता है। ओके, ऐसी जगहों से जहाँ पर खुलियों में जायद सयाल पाया जाता है, इजाफी सयाल पाया जाता है, उसको जो है खून में वापस लाता है ताकि नकलो हमल में आसानी हो सके। जिस्म को जो है बीमारियों से लड़ने की सलाहियत या फिर क़ुव्वते दिफ़ा या फिर हम कह सकते हैं क़ुव्वते मुदाफ़ियत फराहम करता है। ये क़ुव्वते मुदाफ़ियत क्या होती है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, जो कि आपको बीमारियों से लड़ने की सलाहियत देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा दौरान खून से क्या मुराद है? तो हम जानते हैं ना, इंसानी जिस्म में जो है खून हर एक चक्कर में 2 मरतबा दिल में जाता है, उसे हम कहते हैं दोहरा दौरान खून। किसी दूसरे जानवरों में जो कि इब्तिदाई जानवरों में जो है नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, खून जो है एक बार दिल में आया और इस तरह से चला गया और यहाँ से ऐसे, तो 2 बार जो है खून दिल में आता है और दिल से वापस चला जाता है, एक ही चक्कर में ऐसा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा दौरान खून कहते हैं। याद रखें, हर एक चक्कर में 2 मरतबा खून का दिल में जाना। तो जाइलम और फ्लोएम में फ़र्क बताइए। जाइलम होती है पानी की नकलो अमल करने वाली बाफत और ये पौधों में, और फ्लोएम जो है ग़िज़ा की नकलो अमल करने वाली बाफत। ये दोनों जो है कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि पौधों में व्यायी बाफतों के किरदार क्या है। पौधों में व्यायी बाफतों के किरदार। ओके, तो ये व्यायी बाफतें हैं पौधों की, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो कि पानी की नकलो अमल करता है और फ्लोएम ग़िज़ा की नकलो अमल करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा सेहतमंद अफराद का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है। ब्लड प्रेशर को फिशार खून भी कहते हैं। तो ये है 120/80 mmHg। ओके, 120/80 mmHg क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इंसान का, सेहतमंद अफराद का, सेहतमंद अफराद का। क्योंकि इंसानी गुर्दों की साख्ती और फैली इकाई क्या है, इंसानी गुर्दों की साख्ती और फैली इकाई है नेफ्रॉन, जो कि आपने ड्रॉ भी करनी होती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क का सवाल है। इसके अलावा अमल इखराज से क्या मुराद है, तहव्वुली अमलों के नतीजे में बनने वाले नाइट्रोजनी फुजलात को जिस्म से खारिज करने के अमल को अमल इखराज कहते हैं। अब एक सवाल आता है, तहव्वुल अमल क्या है? तो जानदारों के जिस्म में जो है बहुत सारे मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात होते रहते हैं।
जैसे कि ग़िज़ा का हज़म होना, ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका जो है अमाइनो एसिड में और ग्लूकोज में वगैरह कन्वर्ट हो जाना, बदलना, ये सारे जो है क्या होते रहते हैं, कीमियाई तामुलात होते रहते हैं। उन कीमियाई तामुलात को क्या कहते हैं, तहव्वुली अमल कहते हैं। तो ये जो तहव्वुली अमलों के नतीजे में जो भी फुजलात बनते हैं, जो भी माहिसलात बनते हैं, तो उसको जो है जिस्म से खारिज करने के अमल को हम क्या कहते हैं, अमल इखराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुर्दों के ज़रिए कसीर मिक़दार में तख्तीर किया जाने वाला नाइट्रोजनी फुजला क्या है या फिर कौन सा है? यह है यूरिया। नेक्स्ट, तख्तीर करना मतलब फ़िल्टर किया जाने वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुर्दों के ख़राब होने पर मदद देने वाला अमल। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे ये अमल, ये है डायलिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी के अफ़ाल बताइए। कैपिलरी या फिर उरूक भी पूछा जा सकता है, दोनों सेम है। ओके, कैपिलरी या उरूक के अफ़ाल बताइए। तो कैपिलरी क्या होती है, खून और अतराफ़ के खुलियों के माबेन मादे के तबादले में मदद करती है। खून के ज़रिए जो है ग़िज़ा का, ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई होती है ना पूरे जिस्म में, तो ये कैपिलरी की जो है नालियों के ज़रिए खुलियों को जो है पहुंचाने का काम करती है, और खुलियों और खून और अतराफ़ के खुलियों में जो है तबादले का काम यही करते हैं, उरूक या कैपिलरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर क्या है या फिर फ़िशार खून क्या है? ब्लड प्रेशर की पैमाइश में इस्तेमाल किए जाने वाले आले और इसकी इकाई का नाम बताइए। तो खून के ज़रिए जो कि नालियों पर जो प्रेशर पड़ता है ना, जो क़ुव्वत लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। या फिर हो सकता है खून का दबाव भी पूछा जाए। ओके, ब्लड प्रेशर, फ़िशार खून, खून का दबाव सब कुछ एक ही है। खून के ज़रिए खून की नालियों पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, और उसकी पैमाइशी इकाई है स्फिग्मोमेनोमीटर। ओके, स्फिग्मोमेनोमीटर। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं करना, स्फिग्मोमेनोमीटर, और के ज़रिए जो है mmHg इकाई में इसकी पैमाइश की जाती है, mmHg। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून के अहम अज्जा क्या हैं और उनके अफ़ाल बताइए। ये सवाल जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नक्लो हमल में, इंसानों में जो है नक्लो हमल के अज्जा कौन से हैं और इन अरकान के जो है अफ़ाल बताइए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, इंसानों में नक्लो हमल के अज्जा और उन अरकान के जो भी रुकन है ना, यहाँ पर प्लाज्मा, ये सुर्खदुम खुलिया वगैरह, उनको अरकान कहा गया है, उन अरकान के अफ़ाल बताइए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या फिर खून के अहम अज्जा और उनके अफ़ाल। नेक्स्ट, खून के अहम अज्जा हैं प्लाज्मा, सुर्खदुम खुलिया यानी RBCs, सफ़ेद दुम खुलिया यानी WBCs और प्लेटलेट्स। ओके, तो ये इनके जो है अभी हमने अफ़ाल बताना है। तो प्लाज्मा क्या करता है, ये तग़ज़ियाई अशिया, फाजिल अशिया, नमक, हार्मोन और दिफ़ाई खुलियों के नक़्ल अमल में मदद करता है। ओके, तग़ज़ियाई अशिया, फाजिल अशिया, नमक, हार्मोन, दिफ़ाई खुलिया, 5 चीज़ों की नक़्ल अमल में मदद करता है ये प्लाज्मा, जो कि लिक्विड होता है ना, जो कि रकीक मादा होता है, वो प्लाज्मा है। एकदम रकीक नहीं होता, प्लाज्मा स्टेट में ही होता है वो, प्लाज्मा हालत में। तो नेक्स्ट है सुर्ख दुम्वी खुलिये, RBCs, इसको रेड ब्लड कॉर्पसेस भी कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की नक़्ल हमल में मदद करते हैं, पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाना और पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तक ले जाना, ये जो है रेड ब्लड सेल्स करते हैं। उसके बाद सफ़ेद दुम्वी खुलिये, WBCs या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेस, ये जो है इमराज पैदा करने वाले खुर्द अज़वियों को तबाह करके जिस्म की हिफाजत और दिफा का काम करते हैं, यानी ये जिस्म का क्या है, आर्मी है। ओके, उसके बाद प्लेटलेट्स पूरे जिस्म में दौरान करते रहते हैं और ज़ख्म की जगह पर खून के जमने की मदद करते हैं, खून के रसाव को बंद करते हैं। तो ये हो गया। अब यही सवाल जो है अभी लिम्फ का जो है, लिम्फ के अफ़ाल पूछे गए थे ना, उसी तरह से खून के अज्जा के अफ़ाल बताइए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। फिर खून के अफ़ाल, तो आपने यही चीज़ें लिखनी है।
प्लाज्मा तग़ज़िया अशिया और फाजिल अशिया नमक हार्मोन दिफाई खलियों को नक़ल अमल करता है। सुर्ख दुम्बी खली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के नक़ल अमल करते हैं। सफ़ेद दुम्बी खली अमराज के पैदा करने वाले खुलजादियों को तबाह करके जिस्म की हिफाजत और दिफा का काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ज़ख्म की जगह पर खून जमने में मदद करते हैं और खून के रसाव को बंद कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो है ये वरीदों और शरियानों में कोई 3 फ़र्क। ओके, वरीदें और शरियानें। तो वरीदें क्या होती है, पल्मोनरी वरीद के अलावा तमाम वरीदें जो है मुख्तलिफ आज़ाद से डीऑक्सीजनेटेड खून, यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड खून को जमा करके दिल में लाती है। यहाँ देखिए पल्मोनरी वरीद के ओके, ये वरीदों के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल रहता है, ये खून में लाने का काम करती है। ओके, लेकिन पल्मोनरी वरीद ऐसा नहीं करती। पल्मोनरी वरीद जो है ऑक्सीजन वाला खून लाती है। तो हमने याद रखना है पल्मोनरी वरीद के अलावा। ओके, और यहाँ पर देखिए पल्मोनरी शरियान के अलावा तमाम शरियानें ऑक्सीजन आमेज़ खून को दिल से तमाम अज़ा में मुंतकिल करती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी शरियान क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है दिल से बाहर ले जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन वाला खून लाती है पल्मोनरी वरीद। तो यहाँ पर इन पल्मोनरी वाले जो रहते हैं ना, इसके अलावा तमाम बाकी वरीदें क्या करती है, उल्टा काम करती है इनका। ओके, अपोजिट। पल्मोनरी वरीद के अलावा तमाम वरीदें डीऑक्सीजनेटेड खून को जमा करके दिल में लाती हैं, और पल्मोनरी शरियानों के अलावा तमाम शरियानें ऑक्सीजन आमेज़ खून को, यानी ऑक्सीजनेटेड खून से मतलब ओके, या फिर यहाँ पर आप है ना गैर ऑक्सीजन आमेज़ या कार्बन डाइऑक्साइड आमेज़ भी कह सकते हैं, खून को जो है दिल से तमाम अज़ा में मुंतकिल करती है। और ये जो है वरीदें क्या है, सतही होती हैं और गहरी जगहों में भी होती हैं, सतहों पे भी पाई जाती हैं, और इस तरह से। ओके, और जो है ज़्यादातर जिस्म की शरियानें जो हैं ज़्यादातर जिस्म की गहराई में पाई जाती हैं। और वरीदों की दीवारें जो है पतली होती हैं, शरियानों की दीवारें मोटी होती हैं। ये पतली और मोटी होने का ये आपने ऐसे याद रखना है। ये जो है दिल में लाती है ना, तो दिल में लाने के लिए उसको उतनी तकलीफ, उतना प्रेशर नहीं डालना पड़ता। तो वरीदों की दीवारें पतली होती है, वरीदों की दीवारें पतली होती हैं। और शरियानें जो हैं, शरियानों में क्या होता है, शरियानों को जो है पूरा ऑक्सीजन आमेज़ खून तमाम अज़ा को भेजना पड़ता है, तो प्रेशर चाहिए ना, तो उस वजह से जो है यहाँ पर शरियानों की दीवारें मोटी होती हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, हशरात में यानी रेप्टाइल्स जो रहते हैं ना, रेंगने वाले हशरात में जो है 3 चेम्बर वाले दिल से, मैमल्स में 4 चेम्बर वाले या फिर 4 खानों वाले दिल बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, वजह बताइए। क्वेश्चन क्या है कि हशरात के 3 खानों वाले दिल से मैमल में पाए जाने वाले 4 खानों वाला दिल बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, यानी मैमल का दिल हशरात से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, इसकी वजह बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 खानों वाला दिल जो है ऑक्सीजन आमेज़ और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज़ की खून की जो है आमेजिश से बचाता है। हम यहाँ देख सकते हैं ना कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन आमेज़ खून अलग तरीके से जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून अलग तरीके से जाता है, दोनों जो है मिक्स नहीं होते, हालांकि एक ही दिल में दोनों का दौरान होता है, फिर भी दोनों मिक्स नहीं होते। तो ये 4 खानों की वजह से होता है। ये 4 खाने हैं, बायां अज़ी, दायां अज़ी, बायां बती, दायां बती, ये 4 खाने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो 4 खानों वाला दिल जो है ऑक्सीजन आमेज़ और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज़ खून की आमेजिश से बचाता है। इस तरह ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन आमेज़ और डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड आमेज़ खून को अलग करके ऑक्सीजन की फराहमी को बेहतर बनाता है। अगर ये दोनों खून मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, सप्लाई सही तरह से नहीं हो जाएगी ऑक्सीजन की। 4 चेम्बर वाला दिल ऐसे जानवरों के लिए मददगार है जिन्हें तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि परिंदे और मैमल्स, जो कि मुसलसल तवानाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस्म के दर्जे हरारत को बनाए रखें। और इससे पहले परिंदों से पहले जितने भी जानदार हैं ना, हशरात तक, वो सारे जो है
उनका जो है जिस्म के दर्जा हरारत उनको बरकरार रखना नहीं पड़ता, वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ये दो जो है परिंदे और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी उनको जो है मौसम के हिसाब से अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वजह से ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल होती है और मुसलसल इस्तेमाल होती है, और इस वजह से जो है खून ऑक्सीजन की फ्राहमी ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, तो ये हो गया। तो अगला सवाल है इंसानी दिल का साफ खाका बनाइए। तो इंसानी दिल का खाका आप जानते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको इजी तरीके से दिखाऊंगी। तो ये 6.10 शक्ल नंबर, ये अपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और कहाँ से खून आता है कहाँ से खून जाता है ये भी आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। आप प्रैक्टिस करोगे और पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करोगे तो आपको खाका भी याद रहेगा, और इसके जो है दिल के जो है मतलब बाकी मरहले भी याद रहेंगे। इंसानों में निज़ाम अखराज का खाका बनाइए। और ये देखिए इंसानों में निज़ाम अखराज का खाका ये है पेज नंबर 85 शक्ल नंबर 6.13 इंसानों में निज़ाम अखराज। ओके, ये है ये खाका। बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है आपको रिड्यूस किया गया है, इस वजह से ये खाका जो है इम्पोर्टेंट है अभी। और इसके अलावा गुर्दे की बुनियादी इकाई का साफ खाका। ओके, तो ये है नेफ्रॉन, गुर्दे की बुनियादी इकाई का खाका, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट नेफ्रॉन की साख्त का खाका नेफ्रॉन की साख्त बनाइए, या फिर नेफ्रॉन की खाका बनाइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपकी किताब में पेज नंबर 86 पर पाया गया है। ये भी बहुत आसान सा है, इसको भी हम अलग से वीडियो में बनाएंगे एक बार। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। आपने देखना है कि कौन सा कहाँ पर कनेक्ट होता है, बाकी जो है आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, आप ये कनेक्शंस जो है आपके सही होने चाहिए। ओके, उसके बाद जो है इखराजी माहसलात से पौधा छुटकारा पाने के लिए पौधे जो है किन तरीक़ों का इस्तेमाल करता है। इखराजी माहसलात से छुटकारा पाने के लिए पौधे किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल जो है अक्सर से बेशतर पेपर्स में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप कह सकते हैं हर दूसरे पेपर में ये सवाल होता ही है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करना न भूलिए। तो 1 2 3 4 5 तरीके हैं जिनसे पौधे जो है अपने इखराजी माहसलात से छुटकारा पाते हैं। सबसे पहले जो है ज़ायद पानी को अमल सुरयान के ज़रिए खारिज करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए। कुछ हिस्सों जैसे पत्तियों को गिराकर फुजलाती मादों को खारिज करते हैं। ओके, आप देखते हैं ना मुरझाए हुए पत्ते गिर जाते हैं, तो ये जो है फुजलाती मादों को खारिज करने का तरीका है। दीगर फुजलात जैसे रेजिन और गोंद की शक्ल में जो है पुराने जाइलम में जमा हो जाते हैं। ओके, गोंद की जैसा आपको कभी कभी पौधों में गम जैसा मालूम होता है ना, रेजिन गोंद की तरह। ओके, तो ये जो है क्या है, पुराने जाइलम में जमा किया गया फुजलाती मादा है। उसके बाद जो है फुजलाती अशिया, कुछ फुजलाती अशिया जैसे को जो है पौधे अपने आसपास वाली मिट्टी में भी खारिज कर देते हैं, नाइट्रोजन वगैरह के। ओके, तो उसके बाद जो है पौधे, बहुत से पौधों के फुजलाती माहसलात जो है खुलियों के वैक्यूल्स में जमा रहते हैं। आप जानते हैं ना कि खुलियों में, हैवानी खुलियों में जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं ना, ये बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस वगैरह बाकी अज्जा होते हैं। तो ये जो बड़ा सा खाली हिस्सा होता है ना, उसमें जो है फुजलाती माहसलात पौधे जमा किए रखते हैं। तो ये हो गए आमाल ज़िंदगी के अहम सवालात। सिर्फ इतने ही सवालात, यह हो सकता है कि 1 मार्क के दीगर सवालात आपकी किताब से कहीं पर बीच में से भी पूछे जाएं। ओके, आपने फ़िलहाल इतने सवालात को अच्छी तरह से जहन नशीन करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। डायग्राम हार्ट और नेफ्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों भी जो है तकरीबन हर पेपर में पाए जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इम्तिहानात के लिए तैयारी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो अगले लेसन का लेकर जो है फिर से हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह खैर, देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। अल्लाह हाफिज़।